नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको रोज की तरह बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। चीन सीधा ठोकने लगा है, रूस ने बेइज्जत किया, मोदी से भिड़े ट्रंप के साथ क्या गजब हो गया, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। पीएम मोदी अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ट्रंप से मिलेंगे या नहीं, क्या बड़ी खबर आ गई है। पीएम मोदी के चीन जाने के पहले ऐसा क्या क्या हो रहा जो ट्रंप का पूरा गेम बिगाड़ देगा। भयंकर उथल पुथल मची है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा 48 घंटे में 3 धमकी। ट्रंप के इशारे पर पाकिस्तान युद्ध करने की तैयारी कर रहा है भारत से क्या। एटम बम राहुल गांधी का, धमाका मोदी ने कर दिया। गांधी परिवार की कौन सी फाइल खोलकर चौंका दिया, आज इसके बारे में भी बात होगी। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप के चक्कर में प्रियंका, अखिलेश, डिंपल, अभिषेक सब फंस गए क्या। मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस का वो चैप्टर खुल गया कि सब पूछ रहे वोट चोरी किसने की, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जया बच्चन ने सेल्फी लेने वाले को ऐसा हड़काया कि कंगना रनौत का पारा हाई हो गया क्या। कैमरे के सामने एक्टिंग करने वाली जया बच्चन को फैंस का कैमरा देखकर क्या हो जाता है, आज इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले की समीक्षा करेगा। समीक्षा के लिए एक बड़ी बेंच का गठन किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 जजों की पीठ का गठन किया जो फैसले को रिव्यू करे। कल इस मामले में सुनवाई होगी। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। 15 अगस्त से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। लखनऊ में सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा अभियान में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पोल्ट्री फार्म, नेशनल पार्क, पक्षी विहार जैसी जगहों पर सतर्कता बरतने के लिए कहा है। इसके अलावा संरक्षित पशु पक्षियों के खाने की जांच के निर्देश दिए गए। कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें पीपीई किट और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। हरियाणा के नूंह में पार्किंग को लेकर हुई हिंसा का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें उपद्रवी हाथ में डंडे और पत्थर लिए नजर आ रहे हैं। हिंसा के चश्मदीदों ने बताया है कि धार्मिक स्थल से अनाउंसमेंट करके कहा गया था कि हथियार लेकर सड़क पर आओ। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 12 आरोपियों को पकड़ा गया है। यूपी के बलरामपुर में दिव्यांग युवती से गैंगरेप के मामले में दोनों आरोपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में पकड़े गए। एनकाउंटर में आरोपी अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे को गोली लगी। गैंगरेप की यह घटना डीएम और एसपी आवास के पास हुई थी। इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पीड़ित युवती आरोपियों से बचने के लिए सड़क पर भागती दिख रही है। उसके पीछे बाइक भी आती हुई दिख रही थी। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना आज दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए, जहां उनसे कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की गई। ईडी के मुताबिक सुरेश रैना ने इस ऐप का विज्ञापन और प्रमोशन किया था। आरोप है कि सट्टेबाजी ऐप्स ने लाखों लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है और टैक्स की चोरी भी की है। इस मामले में ईडी के रडार पर 100 से ज्यादा मशहूर हस्तियां हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। चीन सीधा ठोकने पर लग गया है, रूस ने बेइज्जत किया, मोदी से भिड़े ट्रंप के साथ क्या गजब हो गया। पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे क्या, ट्रंप से मिलेंगे या नहीं, क्या बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी के चीन जाने के पहले ऐसा क्या क्या हो रहा जो ट्रंप का पूरा गेम बिगाड़ देगा। और 48 घंटे में 3 धमकी। ट्रंप के इशारे पर पाकिस्तान युद्ध करने की तैयारी कर रहा है भारत से क्या, आज सबसे पहले इसकी बात करूंगा। नरेंद्र मोदी के से भिड़ने चले डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ तो गजब ही हो गया है। ट्रंप को झटके पर झटके लग रहे हैं। इधर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का बुखार छुड़ाया हुआ है, उधर चीन सीधा ठोकने लगा है। रूस जो है वो अलग बेइज्जत कर रहा है। ट्रंप सोच रहे थे कि मोदी को झुका लेंगे, भारत को झुका देंगे, लेकिन यहां तो ट्रंप को लेने के देने पड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप चाह रहे थे कि मोदी पुतिन से दोस्ती तोड़ लें, रूस से व्यापार बंद कर दें और भारत उनकी शर्तों पर ट्रेड डील कर। लेकिन ट्रंप को भारत ने भी सीधा सीधा बता दिया कि भारत अपने हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं। गुस्से में अलबलाए ट्रंप ने हर तिकड़म बैठाई, हर हथकंडा अपना लिया, टैरिफ लगाया, भारत के खिलाफ खूब बयानबाजी की,
सीज फायर पर झूठ बोला, पाकिस्तान को आगे कर दिया, मुनीर को लंच कराया, बलूचिस्तान में घुस गए। लेकिन ट्रंप की इस प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे पीएम मोदी नहीं झुके। उल्टे पीएम मोदी ने ट्रंप को क्लियर कट मैसेज दे दिया कि रूस से दोस्ती रुकेगी नहीं और ट्रेड डील पर झुकेंगे नहीं। इधर ट्रंप ने रूस से दोस्ती को लेकर धमकाया, उधर पीएम मोदी ने पहले एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजा। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस जाने वाले हैं। कमाल की बात यह है कि अगले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री लंबे वक्त के बाद भारत के दौरे पर आ रहे हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी चीन जाएंगे। यानी पीएम मोदी ने रूस और चीन को साथ लेकर गजब गेम सेट किया। पीएम मोदी ने कैसे कूटनीति का गेम सेट किया वो थोड़ी देर में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ट्रंप की दूसरी दिक्कत ट्रेड डील भी है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन ट्रेड डील पर भारत टस से मस नहीं। ट्रंप को लगा कि नरेंद्र मोदी तो कोई लोड नहीं ले रहे, तो ट्रंप ने दूसरा तिकड़म इस्तेमाल किया, कहा कि वो भारत से ट्रेड डील पर बात नहीं करे। मतलब नाराज फूफा की तरह ट्रंप ने मुंह फुला लिया। लेकिन भारत ने यह कहकर ट्रंप की सारी अकड़ निकाल दी कि ट्रेड डील नहीं होगी तो कोई बात नहीं, दूसरा बाजार तलाश नहीं, अकेला अमेरिका ही थोड़े बचा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर ट्रंप को यह संदेश भिजवा दिया कि ट्रेड डील हो या ना हो, भारत के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। पीएम मोदी ने कायदे से समझा दिया कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे पास, अपने प्रोडक्ट्स हम खुद ही खपा लेंगे, अमेरिका क्या करेगा। यानी पीएम मोदी के खिलाफ ट्रंप का कोई वार अभी तक चला नहीं। पीएम मोदी ट्रंप को झटके पे झटके दे रहे हैं स्वलग। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का बुरा टाइम सिर्फ भारत को लेकर नहीं चल रहा, बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ट्रंप को शॉक दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारत को उलझाए रखने के लिए ट्रंप वही घिसी पिटी पाकिस्तान को पंप करो, उसको आगे करो वाली घटिया चाल चल रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर क्या नई चाल चली है? पाकिस्तान भारत को 48 घंटे में 3 धमकी क्यों दे चुका है? पीएम मोदी के अमेरिका जाने की खबर कैसे आ गई? क्या मोदी और ट्रंप मिलने वाले हैं? यह सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में जो तूफान आ रखा है, उसकी एक झलक देखिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। Do you expect increased trade negotiations? No, not until we get it resolved. किसान भाइयों निश्चिंत रहना, क्या हो जाएगा देखेंगे। Probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. हमने आपको पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी से भिड़कर ट्रंप बहुत बुरा फंसने जा रहे हैं, और अब वो होता दिख रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे वो काम करते जा रहे हैं कि ट्रंप अलबलाते जा रहे हैं। आप याद कीजिए कि जिस वक्त ट्रंप भारत को धमकियां दे रहे थे, भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे थे, भारत से कह रहे थे कि रूस से दोस्ती तोड़ लो, उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं एनएसए अजीत डोभाल, उनको रूस भेज दिया। रूस जाकर अजीत डोभाल पुतिन से मिले। पुतिन ने फोन पर पीएम मोदी से बात की और पुतिन के भारत आने का ऐलान हो गया। यह ट्रंप को नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट मैसेज था कि उनके पास भी खेलने के लिए बहुत पत्ते हैं। इसी में नरेंद्र मोदी ने एक पत्ता और चल दिया है। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस जा रहे हैं। 21 अगस्त को रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से मिलेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऐसे वक्त में रूस जा रहे हैं जब 2 दिन बाद ही यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग 15 अगस्त को होने वाली है। लेकिन इससे पहले भारत, रूस, चीन तीनों के बीच ऐसी हलचल बढ़ गई है कि साफ लग रहा है कि ट्रंप गिरते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप जितना भारत पर प्रेशर बना रहे हैं, उतना ही रूस और चीन भारत के सपोर्ट में उतर जा रहे हैं। ट्रंप को आज यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। वांग यी भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। चीन की तरफ से वांग यी और भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल बॉर्डर के विवाद पर बात करेंगे। भारत और चीन के बीच बॉर्डर का ही मसला जो है वो हर बार फंसता है। अगर ये सुलझ गया या किसी ऐसी जगह पर आ गया कि भाई दोनों देश जो हैं वो इसको छेड़ेंगे नहीं, तो फिर ट्रंप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि ट्रंप चाहते यही है कि भारत चीन आपस में भिड़े रहें। लेकिन जितना ट्रंप खुद को स्मार्ट समझते हैं, भारत चीन उससे डबल स्मार्ट है, और दोनों ने ट्रंप को जवाब देने के लिए रिश्ते सुधारने की शुरुआत कर दी।
नरेंद्र मोदी सालों बाद खुद चीन जा रहे हैं। इससे पहले चीन ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजने का फैसला करके यह दिखा दिया है कि पुराने रिश्तों को सुधारने का जो पूरा माहौल है वो बन चुका है और चीन खुद चाह रहा है, डेस्परेट दिख रहा है कि वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर कर ले। भारत चीन रूस के साथ आने से ट्रंप घबराए हुए हैं और इसलिए ट्रंप ये कोशिश भी कर रहे हैं कि तीनों को साथ आने से रोका जाए, तीनों के बीच दरार डाल दी जाए। ट्रंप ने एक आखिरी कोशिश भी की। आप देखिए कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, लेकिन चीन तो भारत से ज्यादा तेल रूस से खरीदता है, उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चीन पे जो टैरिफ लगाया है उसे 90 दिन के लिए टाल भी दिया, यानी चीन को एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया। ये सब ट्रंप के हथकंडे हैं, क्योंकि वो भारत और चीन के रिश्ते जो सुधर रहे हैं उसको सुधरते देखना नहीं चाहते। कोई ना कोई दरार डालने का काम कर रहे हैं, मतलब चीन को सेट कर रहे हैं कि कहां इंडिया के साथ जा रहे हो यार, मैं देख तेरे को भाई मैं 90 दिन की छूट दे रहा हूं, तेरे पे टैक्स थोड़ी लगा रहा हूं, तो मोदी और इंडिया पे लगाया। लेकिन चीन समझता है कि ट्रंप और अमेरिका किसी के नहीं है और ऐसे वक्त में तो किसी के नहीं, इसलिए चीन भी उन बातों को बहुत तवज्जो नहीं दे रहा। ट्रंप को हालांकि पता है कि उन्होंने जो टैरिफ वॉर छेड़ी है उसमें अगर भारत चीन एक साथ आ गए तो ट्रंप के लिए टैरिफ का खेल उल्टा पड़ जाएगा और ट्रंप का यह खेल नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। इसलिए हर तरफ से ट्रंप की ऐसी घेराबंदी शुरू की है कि ट्रंप के लिए तनाव बढ़ता चला जाए। ट्रंप इस वक्त उतावले हुए पड़े हैं कि पुतिन के साथ 15 अगस्त को जो मीटिंग होने वाली वो मतलब बढ़िया हो जाए, ये वॉर रुक जाए और मुझे बस नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। ट्रंप सोच रहे हैं कि वो पुतिन से मिलकर यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, युद्ध रुकवा कर क्रेडिट लेंगे। ट्रंप से मिलने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार को अमेरिका के अलास्का जाएंगे। 10 साल बाद ऐसा होगा जब पुतिन अमेरिका जाने वाले। इससे पहले वो 2015 में अमेरिका गए थे, जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। फिर साल 2019 में G20 समिट में पुतिन और ट्रंप की आखिरी मुलाकात हुई थी। पुतिन से ट्रंप बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुतिन ही राजी नहीं हो रहे थे। अब जब पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए राजी हो गए तो ट्रंप को लग रहा है कि वो यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए पुतिन को मना लेंगे, राजी कर लेंगे। लेकिन ट्रंप के अरमानों पर पहले ही पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि उधर ट्रंप पुतिन से मीटिंग की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इधर पुतिन ने यूक्रेन पर और बम फोड़ दिए, मतलब ट्रंप की और बेइज्जती कर दी। रूस की सेना ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में हमले तेज कर दिए। यूक्रेन का दावा है कि ट्रंप से बातचीत से पहले रूस यूक्रेन के डोब्रोपीलिया पर कब्जा करना चाहता है। उधर यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया, रूस के कई शहरों पर 120 ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के सारातोव इलाके में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। इससे पहले यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस के हमले में ज़ेपोरिजिया में 3 नागरिक मारे गए और डोनेस्क में 2 नागरिकों की जान गई। यानी युद्ध में ना रूस रुक रहा है ना यूक्रेन रुक रहा है, और इसमें ट्रंप की सारी कसरत बेकार जाती दिख रही है। ट्रंप को लगता है कि वो पुतिन से डील करके युद्ध रुकवा लेंगे, लेकिन उधर ज़ेलेंस्की ने अलग ही ट्रंप को झटका दे दिया। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप पुतिन की मीटिंग पर साफ साफ कह दिया कि बातचीत में यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई शांति समझौता प्रभावी नहीं होगा। यूक्रेन के बिना शांति का रास्ता तय नहीं किया जा सकता। यूक्रेन को वास्तविक और सम्मानजनक शांति चाहिए। यहां कमाल की बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप पुतिन की मीटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी को फोन किया था, आपको याद होगा, और पीएम मोदी से विस्तार से चर्चा की। इससे पहले पुतिन ने भी पीएम मोदी को फोन लगाकर बात की थी। यानी रूस हो या यूक्रेन, दोनों के नेता ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले पीएम मोदी से बात करना जरूरी समझ रहे हैं, और यह भारत की अहमियत को दिखाता है। यह भी बताता है कि ट्रंप पर इन लोगों को कितना कम भरोसा है। भारत की यही अहमियत ट्रंप को बहुत खटकती है। ट्रंप को लगता है कि दुनिया में अगर किसी का सिक्का चलेगा तो सिर्फ ट्रंप का चलेगा, अमेरिका का चलेगा। लेकिन बॉस, दुनिया बहुत बदल गई है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया ही नहीं, बल्कि हर जगह भारत का जो रुतबा है वो बढ़ा है बीते 10-11 साल। भारत और चीन 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो दुनिया में सबको चुनौती दे रही हैं। जैसे भारत ने ट्रंप की दादागिरी के धागे खोले, वैसे ही चीन भी ट्रंप के साथ कर रहा है। खबर है कि समंदर में चीन अमेरिका से भिड़ गया है। दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोल के पास चीन और अमेरिकी सैनिकों के बीच भिड़ंत की खबर है। चीन का कहना है कि उसने अमेरिका का विध्वंसक जहाज खदेड़ दिया है। चीन ने अमेरिका पर उसके इलाके में घुसपैठ का भी आरोप लगाया। हालांकि अमेरिका ने चीन के दावे को खारिज कर दिया। यानी ट्रंप सोच रहे थे कि मैं 90 दिन के लिए टैरिफ जो है वो चाइना पे ढील दे दूंगा, तो चाइना दौड़ा आएगा। वहां चाइना जो है वो अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ रहा है। रूस सुन नहीं रहा, ज़ेलेंस्की आंख दिखा रहा है, चीन जो है वो ठोकने पे आ गया है
ये ट्रंप की और अमेरिका की हैसियत रह गई। और अभी तो ट्रंप को और झटके लगने वाले हैं, क्योंकि ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि पीएम मोदी अमेरिका जा सकते हैं। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग होने वाली है और कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जा सकते हैं। पीएम मोदी यूएन जनरल असेंबली को संबोधित कर सकते हैं। यह यूएनजीए का 80वां सेशन होगा जो 9 सितंबर से शुरू होगा। 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच अलग अलग देशों के नेता यूएनजीए को संबोधित करेंगे। ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करेंगे। संभव है कि 26 सितंबर को पीएम मोदी यूएनजीए को संबोधित करें। उसी दिन चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नेताओं को भी बोलना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच से पीएम मोदी आतंकवाद पर पाकिस्तान की क्लास भी लगा सकते हैं। हालांकि अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि पीएम मोदी अमेरिका में यूएन जनरल असेंबली की बैठक में जाएंगे या नहीं, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे तो क्या ट्रंप से मुलाकात भी हो सकती है। वैसे अभी सितंबर में काफी वक्त है, इसलिए कुछ तय नहीं है और सोर्सेस का दावा है कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है कि पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये फाइनल भी नहीं है। अभी चर्चाएं हैं कि वो जाएंगे यूएनजीए के कार्यक्रम में, लेकिन ट्रंप से मिलने को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। यानी नरेंद्र मोदी भी कोई हड़बड़ी में नहीं है कि अमेरिका जा रहे हैं तो ट्रंप से मिलने, बातचीत कर लें। ना भाई, तुम फालतू का काम कर रहे हो, पाकिस्तान को पंप कर रहे हो, हम पे टैरिफ लगा रहे हो, होशियारी दिखा रहे हो और हम जाएंगे तुमसे मिलने, वो भी बिना कोई बातचीत हुए कि हाँ हम आ गए हैं। हाँ, कुछ बातचीत होगी तो देखा जाएगा आगे क्या माहौल बनता है। मोदी अमेरिका जाएंगे या नहीं, ट्रंप से मिलेंगे या नहीं, ये तो अभी क्लियर नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि मोदी झुकेंगे नहीं। किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा, फिर चाहे अमेरिका के साथ डील हो या ना हो। डील होती है तो अच्छी बात है, अगर डील नहीं होती है तो भारत के पास दूसरे विकल्प भी हैं, दूसरे मार्केट भी हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, एक बार आप सुनिए। वो खुद बता रहे हैं भाई कि ये भारत झुकने वाला नहीं है किसानों के मसले को लेकर। एग्रीकल्चर खोल लो, क्यों तुम्हारे घर की खेती खोल दें तुम्हारे लिए। किसान भाइयों निश्चिंत रहना, किसी भी कीमत पर। अरे क्या हो जाएगा देखेंगे। 144 करोड़ का भारत है हमारा, 144 करोड़। थोड़ी तकलीफ होगी, देखा जाएगा। हम नए बाजार ढूंढेंगे और भारत ही इतना बड़ा बाजार है कि चीजें यहीं खप जाएगी अपनी। पूरे यूरोप की आबादी 50 करोड़, अमेरिका की 30 करोड़, हमारी 144 करोड़। ये जनसंख्या कमजोरी नहीं, ताकत है हमारी, ताकत। और इसलिए ये फैसला हुआ। यानी कृषि मंत्री खुद बता रहे हैं कि अमेरिका चाहता था कि भारत के कृषि बाजार में वो घुस जाए, वो मोदी ने होने नहीं दिया। हां, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, ये सरकार भी समझ रही है, नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन भाई, थोड़ा बहुत नुकसान देश को मिलकर सहना ही होगा। थोड़े बहुत नुकसान के लिए पूरे देश के साथ, उसके सम्मान के साथ समझौता थोड़ी होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसानों के हितों को दांव पर डालकर डील नहीं होगी। भारत के सामने नया चैलेंज तो है, लेकिन उस चैलेंज का वो सामना करेगा। अभी जो नुकसान है वो ये है कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक श्रिम्प, ऑर्गेनिक केमिकल, ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में 50 से 70% गिरावट देखने को मिल सकती है। 4 महीने में क्रिसमस आने वाला है। अमेरिका से ज्वेलरी के ऑर्डर इस महीने तक आने लगते हैं। इन ऑर्डर्स पर असर पड़ रहा है। गुजरात में आर्टिफिशियल डायमंड का बहुत बड़ा मार्केट है। टैरिफ की वजह से करीब 2 लाख लोगों की नौकरी संकट में आ सकती है। भारत करीब 65,000 करोड़ की कीमत का श्रिम्प दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, जिसका 20% हिस्सा अमेरिका जाता है। अनुमान है कि करीब बंगाल, ओडिशा के 40 लाख लोगों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई असर ही नहीं होगा, वो तो नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि भाई, अगर हम बड़ा हित देखेंगे तो छोटी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। चैलेंजेस हैं, लेकिन हमने यह भी देखा है कि कोई भी चैलेंज आता है तो पीएम मोदी पैनिक मोड में नहीं आते, उसका समाधान खोजने पर जोर देते हैं। और इसके कई उदाहरण हम देख चुके हैं, जैसे कच्चे तेल का उदाहरण। भारत ने अपने कच्चे तेल की खरीदारी को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया
कि भारत अब कच्चे तेल के लिए किसी एक देश या किसी देशों के समूह पर सिर्फ निर्भर नहीं है। जैसे ही रूस का सस्ता तेल मिलता है तो भारत वो खरीद लेता है, लेकिन करीब 40 देशों से भारत तेल मंगा रहा है। इसी तरह आप सेमीकंडक्टर का उदाहरण देखिए। कुछ वक्त पहले सेमीकंडक्टर चिप की बहुत दिक्कत हो गई। इस दिक्कत को दूर करने के लिए पीएम मोदी इस पर तेजी से काम करना शुरू कर चुके थे। कई कंपनियों के साथ डील हुई, भारत में प्लांट लगना शुरू हो गए। कल ही मोदी सरकार ने 4 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की मंजूरी दी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में खोले जाएंगे। 3 की दी है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब। इसके लिए 4,594 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए। किसानों के लिए पीएम मोदी इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि अमेरिका के किसान और भारत के किसान में बहुत अंतर है भाई। भारत के किसान और अमेरिका के किसानी में भी बहुत अंतर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी बात को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार, फिर आपको बताता हूं कि ट्रंप जो चाहते हैं वो मोदी कभी नहीं होने देंगे। लेकिन ट्रंप के लिए भी आसान क्यों नहीं? की लैंड होल्डिंग कितनी है आपको पता है? 10,000 हेक्टर, 15,000 हेक्टर, एकड़ नहीं हेक्टर के फार्म हाउस, हेलीकॉप्टर उतारते फार्म हाउसों में। और हमारा किसान 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, और कई के पास तो 1.25 एकड़, आधा एकड़ भी जमीन है भाई। थोड़ी थोड़ी जमीन है हमारे पास। क्या मुकाबला फेयर है ये? किसान भाइयों, पूरा देश आशंकित था, क्या होगा क्या होगा। और वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनका सोयाबीन का यहां आए, उनका गेहूं, उनका मक्का, उनका चावल। वहां पर हेक्टर उत्पादन में लागत कम लगती है भाई, क्योंकि जीएम सीड्स और बाकी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो पैदा ज्यादा होता है, तो लागत कम लगती है। हमारे यहां पर हेक्टर उत्पादन की लागत वहां से बहुत ज्यादा है, और खुलेआम वो आ जाता तो हमारे यहां जो फसलें उनके दाम अपने देश में और गिर जाते। किसान कहां जाता? मुझे बता दो, किसान कहां जाता? यानी ट्रंप जो चाहते हैं वो मोदी नहीं होने देंगे। और उसकी वजह कृषि मंत्री बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने देश के किसानों का भयंकर नुकसान हो जाता अगर अमेरिका के लिए यूं मार्केट खोल देते। ये समझते हुए ट्रंप से भिड़ गए। और ट्रंप के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि उल्टे अमेरिका में ही ये बातें हो रही हैं कि ट्रंप के टैरिफ का झटका आखिरकार अमेरिका की जनता को लगेगा। ट्रंप के मंत्री सारा दोष भारत पर डाल रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कह दिया कि भारत के साथ ट्रेड डील थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच डील में भारत अमेरिका की बात नहीं मान रहा। क्यों मान ले भाई? भारत ट्रेड डील की बातचीत में अड़ियल रवैया दिखा रहा है। अच्छा भैया, हम अपने हित सोच रहे हैं तो अड़ियल रवैया, तुम दिखा दो बड़ा लचीला रवैया, कर दो 5% टैरिफ। इस बयान से साफ है कि अमेरिका को भी समझ में आ गया कि ट्रंप जिसे टैरिफ बम समझ रहे थे वो भारत पर फुस्सी बम साबित हुआ। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को भी यह बात समझ में आ गई। ये वही मंत्री हैं जिनसे अमेरिकी संसद में ट्रंप की टैरिफ नीति का बचाव करते नहीं वो बन रहा था। यानी अमेरिकी सांसदों का अब्बा डब्बा जब्बा हो जा रहा है। वहीं पर उनके देश में लोग पूछ रहे हैं कि टैरिफ कौन बढ़ता है? भैया पब्लिक बढ़ती है। भारत के खिलाफ ट्रंप के सारे कार्ड खत्म होते जा रहे हैं। ट्रंप समझ चुके हैं कि उनकी टैरिफ धमकियों का नरेंद्र मोदी पर कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए अब ट्रंप ने पाकिस्तानी कार्ड चला, भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर। तभी तो ट्रंप की शय पर ही पिछले 48 घंटों में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका में खड़े होकर कहता है कि अगर सिंधु नदी पर भारत ने डैम बनाया तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देगा। अबे 10 मिसाइल आपकी भाई गिरेगी तब तो आप उड़ाओगे, वो तो हवा में फूट जाती है। उसके बाद पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गीदड़ भपकी देता है कि सिंधु का पानी वापस लेने के लिए पाकिस्तान जंग भी लड़ सकता है भारत से। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जुबान ने जहर उगला है, जो धमकी दे रहे हैं कि भारत ने अगर पानी रोका तो ऐसा सबक सिखा देंगे कि जिंदगी भर याद रहे। ये धमकियां देने की जरूरत पाकिस्तान को ट्रंप दे रहे हैं। जिसके पीछे ट्रंप का मकसद क्या है इसकी भी बात करेंगे। वैसे वो सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी जो है ना वो तुम नहीं रोक सकते, भारत को कह रहे हैं। तो हम तो पाकिस्तान का पानी रोक ही नहीं रहे, तो हमारे हिस्से का पानी है, तो भारत का पानी है जो नेहरू जी की कृपा से उधर जाकर बह रहा है, उसको तो हम रोक सकते हैं ना भाई, अपना पानी तो रोक सकते हैं। हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि फिर
ऐसा करोगे तो कानों को हाथ लगाओगे, लगाएंगे, तुम्हारे कान को हाथ लगाएंगे, हाथ क्या पूरा पंजा लगाएंगे। भारत को गीदड़ भभकियां दे रहे पाकिस्तान की इतनी औकात इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान को खुली छूट दे रखी कि भारत के खिलाफ जितना जहर उगल सकते हो उगलो। उनको लगता है इससे भारत प्रेशर में आ जाएगा। भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ट्रंप इस हद तक आ गए हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाकर परमाणु युद्ध रुकवा दिया, और दूसरी तरफ असीम मुनीर को अमेरिका बुलाकर बयान दिलवाते हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम फोड़कर आधी दुनिया को तबाह कर देगा, वो भी तब जब अमेरिका में किसी भी किस्म की न्यूक्लियर धमकी देने के खिलाफ कानून है। इसके बाद भी मुनीर न्यूक्लियर हमले की धमकी देकर सुरक्षित वापस पाकिस्तान लौट गया। तो बिना ट्रंप के चाहे हुए अमेरिका के एक्सपर्ट्स भी इसे भारत के खिलाफ ट्रंप का पाकिस्तानी कार्ड बता रहे हैं। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट के रिसर्च एनालिस्ट हुसैन हक्कानी के मुताबिक ट्रंप की कोशिश यह है कि पाकिस्तान की छवि को इतना मजबूत करो कि भारत को ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका के साथ फिर से जुड़ने पर मजबूर होना पड़े। ट्रंप का मकसद पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत को यह संकेत देना है कि अमेरिका के पास दक्षिण एशिया में और भी विकल्प मौजूद है। एक्सपर्ट्स में यह भी कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ बयान देने के लिए पाकिस्तान को उकसाकर ट्रंप भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान को तो चापलूसी करने में महारत हासिल है। जो ट्रंप की गोद में बैठकर खुद को शेर समझ रहा है, ट्रंप कहते हैं तो काटने को दौड़ता है, ट्रंप कहते हैं तो धमकी देने लगता है। आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे शहबाज शरीफ की धमकी पर पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। बहुत एक बार के लिए कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के सुधरने का कोई चांस नहीं। और अब तो ट्रंप ने पाकिस्तान में इतनी हवा भर दी है कि वो भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। और ये जो पाकिस्तान के नेता सिंधु जल समझौते का नाम लेकर भारत से युद्ध की ख्वाहिश जता रहे हैं, उसके पीछे भी ट्रंप का ही दिमाग है। ट्रंप ही पाकिस्तान को शय दे रहे हैं कि वो सिंधु जल समझौते का नाम ले लेकर भारत को धमकियां दे, ताकि पूरी दुनिया में यह मैसेज जाए कि देखो भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर कितना बड़ा जुल्म कर दिया। लेकिन भारत भी इस बार आर पार के मूड में है, और मोदी कह चुके हैं कि अब सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा तो नहीं होगा। आप देखिए कि अभी 8 अगस्त को सिंधु जल समझौते पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान के लिए बिना रोके बहने देना चाहिए। लेकिन भारत ने कह दिया कि वो किसी इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को मानता ही नहीं, और ना ही ऐसी किसी कोर्ट को भारत ने कभी मान्यता दी। भारत ने सख्त लहजे में कहा कि इस तरह की अदालत बनाना ही सिंधु जल समझौते का बड़ा उल्लंघन है। इसलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत को युद्ध की धमकियां दे रहा है। उसको लग रहा है अमेरिका आएगा मदद के लिए। अरे अमेरिका तो 1971 में भी सोचा था मदद कर देंगे, कर पाया तुम्हारी? बन गया था ना बांग्लादेश। अरे अभी बैठो यार, इधर चाइना तुम्हारी मदद करेगा कि नहीं, अब वही भरोसा नहीं बचा। ऐसे बोलता है ये बिलावल भुट्टो, ऐसा लगता है अभी गजल वजल गाना शुरू करेगा। ट्रंप भारत पर प्रेशर बनाने के लिए पाकिस्तान को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए भारत पर प्रेशर बनाने की हर तिकड़म लगा रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर मुनीर ने ट्रंप से एक बड़ा काम भी निकलवा लिया। ट्रंप ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA को आतंकवादी संगठन घोषित करवा दिया, ताकि पाकिस्तान अपना यह झूठ और ज्यादा तेजी से फैला सके कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर BLA के हमलों में भारत का हाथ है। और मुनीर को भी फ्री हैंड मिल गया है कि वो बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ रहे BLA और बलूच लोगों को का कत्लेआम कर सके। मुनीर की यह चाल भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे ट्रंप को भी सूट कर रही है। लेकिन बलूचिस्तान के लड़ाकों ने भी मुनीर की फौज के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर एक बड़ा अटैक हुआ है। बलूचिस्तान के वाशुक जिले में पाकिस्तान फ्रंटियर कोर के कैंपस में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने बड़ा हमला किया, जिसमें 9 फौजी मारे गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी सैनिक BLA को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। यानी ट्रंप और पाकिस्तान मिलकर हाथ पैर तो पूरा मार रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो वही डूबते दिख रहे हैं। पाठशाला